तत्व की। किसी मुनि के मन में भाव तो था कि मुझे अंतरदीप में जाना है। किसमें जाना है? एक कथा मिलती है, नारायण और पृथ्वीनारायण की कथा। शायद एक नारी का हरण हो गया था, शायद द्रौपदी का, या मुझे याद नहीं है, विस्मृत हो रहा है मेरे मस्तिष्क से। तब भरत क्षेत्र के नारायण धातकी खंड, कौन से खंड में? धातकी खंड के आर्य क्षेत्र के नारायण यहां से उस स्त्री, उस नारी की सुंदरता का वर्णन धातकी खंड तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा भाई? धातकी खंड तक पहुंचा। और धातकी खंड में वहां के नारायण ने इनका हरण कर दिया। तब बात श्री कृष्ण तक पहुंचती है और श्री कृष्ण नारायण ने वहां पर गए, दूसरे खंड में गए, अंतर्दीप गए, और वहां पर जब देखा तो केवल उसे वही नारी दिख रही है, और केवल मात्र नारायण को नारायण का चेहरा नहीं दिख रहा। एक नारायण दूसरे क्षेत्र के खंड के उस नारायण को नहीं देख सकता। पृथ्वीनारायण के दर्शन या भेंट नहीं कर सकता। केवल भुजाएं ही संकेत होती हैं। क्या होती हैं? भुजाओं को बस देखा और निवेदन किया, युद्ध किया, और द्रौपदी को या जो नारी है उसको वापस लेकर के आ जाते हैं। तो मैं बात करता हूं ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य केवल मात्र मानुषोत्तर पर्वत तक ही जा सकता है। कहां तक जा सकता है? प्राग मानुषोत्तर मनुष्या। इस संसार की वस्तुएं केवल मानुषोत्तर पर्वत तक ही जाती है। मानुषोत्तर पर्वत के आगे तुम्हारी खोपड़ी का एक बाल, नाखून नहीं जा सकता। सौगरमिंद ने प्रयास किया था, भगवान का जब मोक्ष हुआ तो निषेध पदार्थ कुछ बचे, केस, नख आदि बचे, तो उसने पिटारे में इकट्ठे किए और लेकर के उड़ गया। लेकिन जैसे ही आसमान में जो बॉर्डर देखी, वो मानुषोत्तर पर्वत की बॉर्डर थी, वो पिटारा फिर से आके धरती पर गिर जाता है। मतलब जिनके पास अणिमा महिमा लहिमा आदि रिद्धियां हैं, वो रिद्धि धारी, अवधि ज्ञान का धारी, सकल वाग्मय का तत्वबोध सौगरमिंद भी मनुष्य रूप में जन्मे तीर्थंकर की वो पदार्थ, शेष से पदार्थ नहीं ले जा पाया। तो 2.5 दिन के अंदर ही वो मुनि अंतरदीपों में जाकर के तपस्या करते हैं। क्या करते हैं? और जो अंतरदीप में जाकर के तपस्या करते हैं, हमें एक कथा मिली थी, तो हमें अभी स्मृति में नहीं है कि वो कौन से मुनि थे जिन्होंने अंतरदीप में जाकर के तपस्या की और सिद्धि को प्राप्त किया था। कभी स्मृति आएगी तो आपको बताएंगे। ओम ह्रीम श्री अंतरदीप सिद्धि